इसमें एक गाना बड़ी जोर शोर से बज रहा है। हरियाणा वालों ने एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया? क्या? अरे आना तो आजा, झूठी बात क्यों बनावे। आना तो आजा, झूठी बात क्यों बनावे। पहले तो ठीक था। 2 महीना से रानी आंख क्यों दिखावे। आना तो आजा, झूठी बात क्यों बनावे। 2 महीना से रानी आंख क्यों दिखावे। तो जवाब मिला कि कैसे आऊं मिल पे, कैसे आऊं मिल पे, बजेंगे कंगना। बजेंगे कंगना, पायल की झनक से जगेंगे सजना। तो रास्ता भी दिखा दिया। क्या? कि कोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना। कोली नींद की दे आइयो सो जावे सजना, पायल की झनक से जगेंगे सजना। एक बार संत रविदास, क्रांतिमाला जी, टुकड़ा मैं आपको कलयुग से दे रहा हूं। संत रविदास की कथा आपने पढ़ी होगी। एक बार एक ब्राह्मण देवता रविदास जी के पास जूतों को बनवाने के लिए पहुंचे। रविदास जी ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपका काम पूरा कर रहा हूं। अब रविदास जी ने ब्राह्मण देवता को सुपारी दी खाने के लिए। अब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि ये छोटी जात के हैं, इनकी दी हुई सुपारी मैं कैसे खाऊं। सुपारी नहीं खाई, नहीं खाया, और जब वहां से चले तो रविदास जी की दी हुई सुपारी को गंगा जी में फेंक दिया। और जैसे ही सुपारी गंगा जी में फेंकी तो माता गंगा प्रकट हो गई। कथा को समझते रहना। माता गंगा प्रकट हो गई। हेलो 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 हेलो, ऊंच कम पड़ रही है। हेलो हेलो, माता गंगा प्रकट हो गई और ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दिया। सोने का कंगन दिया। अब ब्राह्मण ने कंगन जब पा लिया तो विचार करने लगा कि अरे इतना कीमती कंगन मैं क्या करूंगा। वो कंगन ब्राह्मण ने अपने राज्य के राजा को दे दिया। समझते रहो। राजा को कंगन मिला तो सोचा आज रानी बहुत खुश होंगी, चलो रानी को भेंट कर दूं। वो कंगन राजा ने अपनी रानी को दे दिया। और जैसे ही रानी को कंगन मिला तो रानी ने कहा महाराज एक कंगन मेरे किस काम का है? अरे दूसरा भी लाइए। अब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलवाया, कहा ये कंगन तुम्हें कहां से मिला। तो ब्राह्मण ने पूरी कथा बताई कि मुझे गंगा जी ने दिया है। राजा ने कहा जाओ ऐसा ही एक कंगन और लाओ, अगर नहीं लाए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अब ब्राह्मण देवता गंगा किनारे बैठे हैं, गंगा जी न प्रकट हो रही है न कंगन मिल रहा है। फिर रविदास जी के पास आए, क्षमा याचना की और पूरा वृत्तांत बताया। तो रविदास जी ने कहा बैठिए, बैठिए, आप चिंता न करिए, कंगन की व्यवस्था मैं करता हूं। एक कठौती में पानी है, चलो। रविदास जी ने उस कठौती में हाथ डाला
क्रांतिमाला जी सुनिए। टुकड़े को समझना कि कहते हैं नंगा से हारी है गंगा, कहते हैं नंगा से हारी है गंगा, रपटी परे तो कहे हर गंगा, समझते रहो। खाए कसम झूठी उठावे कोई गंगा। कठौती में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकला तो ब्राह्मण ने देखा कि रविदास जी के हाथों में उसी तरह का एक कंगन है। तो रविदास जी ने कहा क्या? खाए कसम झूठी उठावे कोई गंगा, अरे मन है चंगा तो कठौती में गंगा। ये है, इस कहावत की शुरुआत वहीं से हुई है। समझते रहो भाई। मन है चंगा तो कठौती में गंगा। और रविदास जी ने कहा ब्राह्मण से ले अरे छोटा ना बड़ा है, अरे छोटा ना बड़ा है, मिला लो रंगना। देखो वही उसी तरह का है कि नहीं है? ये छोटा ना बड़ा है, मिला लो रंगना, जोड़ा ले ओ जोड़ा सजा लो अंगना, तो कठौती के जल से मिला है कंगना। कठौती में जल से मिला है कंगना, कठौती में जल से मिला है कंगना, कठौती में जल से मिला है कंगना। ये है। वाह। और ये एक पुष्पहार एक से मुद्राएं हमारे एक और होनहार शिष्यों की सूची में नाम है राजीव शुक्ला, कुशलगंज हलोर आपके द्वारा, और 201 मुद्राएं एक पुष्पहार भाई राघवेंद्र शुक्ला, जिनके विशेष प्रयास से इस कार्यक्रम पर, इस मंच पर हम लोग उपस्थित हैं। वाह। पहला फोन इस कार्यक्रम के लिए हमको राघवेंद्र शुक्ला ने ही किया था। धन्यवाद है। 201 मुद्राएं संजय कैटर्स, पाली महाराजगंज रोड, पाली महाराजगंज आपके द्वारा 201 मुद्राएं। धन्यवाद है। इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं कीर्तन। क्या बात है बेटे, बहुत गर्म बाजार हो आज तो। क्या इसको कहते हैं कनपुरिया ढोलक। आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बनावे, और 2 महीना से रानी आंखें दिखावे, तो बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, अरे बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, पायल की छनक से जगेंगे सजना, ओ गोली के गोली नींद की दे आइयो ना जगेंगे सजना, पायल की छनक से जगेंगे सजना, पायल की झलक से जगेंगे सजना, पायल की झलक से जगेंगे सजना। शाबाश। कंगना, आपका गीत कह रहा है कंगना।
कंगना। छोटा ना बड़ा मिला लो रंगना, कठौती के जल से मिला है कंगना। गाने में विशेष बात यह है कि गंगा जी का जल है और उसमें कंगना की बात चल रही। कंगना देखिए, मैं पहले बताए दे रही हूँ शशि भैया, प्रसंग में पात्र तो द्वापर युग के हैं, लेकिन माँ गंगा चारों युगों में है। सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है और आज कलयुग में भी गंगा बह रही है। तो मैं गंगा से ही कंगना दिला रही हूँ और जरा देखिए कैसे, सुनिए, जो आपने भी कभी सोचा ना हो वो कंगना बता रही हूँ। कुछ कहावत भी आपने लगाई है, रपट जाए तो हर गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे ही लोग कहते हैं। नंगा से ढारी गंगा, ये क्या करने लगा? नंगा से बेसहारी है गंगा। सुनिए, कन्यादान करके कहीं गंगा नहावे, जो भैया लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी जवाब सुने और यहाँ की जनता तो सुन ही रही है। कहते लोग, और हमारी माताएं बहनें भी जानती है कि जब बिटिया का विवाह लोग कर देते हैं तो कहते हैं भैया हमने तो गंगा नहा लिया। गंगा नहा लिया, लड़की की शादी करना मानी गंगा नहा लेना। धन्यवाद भैया। तो कन्यादान करके कहीं गंगा नहावे और कोई कोई तो उल्टी गंगा बहावे। ये भी एक कहावत है, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना समझो। कोई कोई तो उल्टी गंगा बहावे और गंगा में कोई अपने पाप धो रहा है और कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। एक कहावत ये भी कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। सब कहावत चल रही, जैसे रपट जाए हर गंगा, गंगा से हारी, नंगा से हारी गंगा। तो ये भी सब चल रहा है। कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, लेकिन यही गंगा, इनके पति का नाम है शांतनु। शांतनु जब गंगा से विवाह होने लगा तो गंगा जी ने एक शर्त रखी, कहा स्वामी जब मैं कोई कुछ भी करूं तो मेरे किसी काम में आप अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, आप मुझे टोकेंगे नहीं, नहीं मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने विवाह तो कर लिया, गंगा के जो भी पुत्र हो रहे हैं गंगा अपने ही पुत्र अपने में ही बहा दे रही है। जो पुत्र पैदा होता है उसको गंगा गंगा में ही प्रवाहित किए दे रही है। शांतनु देखते रहे, लेकिन जब अंत में भीष्म पितामह जी का जन्म हुआ तो गंगा उन्हें जब बहाने चली तो शांतनु से नहीं रह गया, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा गंगा सारे पुत्र मार देगी क्या? और जब टोक दिया तो गंगा उन्हें छोड़कर तो चली गई। समय बीतता रहा, भीष्म पितामह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब जाने लगे तो गंगा ने एक वचन दिया, कहा हे भीष्म पितामह तुम्हारे पिता शांतनु का दूसरा विवाह हो जाए और जो तुम्हारी माँ है दूसरी माँ यानी शांतनु की दूसरी पत्नी, उनका नाम है सत्यवती। नोट करिए शशि भैया, नोट करिए। सत्यवती तो मैं वचन दे रही हूँ। और उन्होंने अपने उसी जल से एक कंगन निकालकर, एक कंगन जैसे कटौती में एक कंगन निकल रहा है, ऐसे ही गंगा एक कंगन अपनी दूसरी यानी शांतनु की दूसरी पत्नी के लिए वो कंगन दे रही है। तो कह रही यही कंगन मेरी तरफ से उनको दे देना और हिम्मत करके हमसे किताब का नाम पूछना। खिसिया कह रहे, जब तुम्हारा नंबर आए तो उल्टे लटक जाना। जैसे मनमोहन सिंह खोपड़ी हिला रहा है। इतना बर्रा कह रहे हो भैया, बैठे बैठे चल रहे हैं, बैठे बैठे खिसिया रहे हो। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम प्रसंग बता रहे हो, तुम चले पड़े हो खाम खाई। क्या खाए हो आज यार?
कुछ नहीं खाए, 10 रुपया की चाय खरीद के लेके आए केवल। 101 मुद्राएं जनई राय बरेली से लाइव हमारे अनिल सिंह भैया आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से अनिल भैया आपको हृदय से धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं भैया हमारे लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, पोस्टमैन, गोमती नगर, लखनऊ। लाइव इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और महुरा कला में आपके यहाँ आने वाली 1 तारीख को, 1 दिसंबर को ये कार्यक्रम होना है, जिसमें पार्टियां यही दोनों हैं, एक यही और दूसरी वही। वाह, बिल्कुल सही, बहुत सही। साउंड कहाँ के आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो कहेंगे हमारे साहू जी को साउंड के लिए बुक कर लीजिए। अच्छा आप ही? अरे वाह, वाह तब तो भी साउंड भी यही। वाह, दुई बक्सा बढ़ा दियो गुरु। ये 101 मुद्राएं हमारे आशापुर गाड़ी के भावी प्रधान भैया हमारे पवन मौर्य जी, आपकी तरफ से पुरस्कार है। पवन भैया आपको हृदय से धन्यवाद है। पवन पुत्र आपकी रक्षा करें। 51 मुद्राएं बेसरवा के हमारे भैया अरविंद पांडे जी, आपके कर कमलों से हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? गंगा में कोई अपने पाप धो रहा है, कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। तो सत्यवती के लिए कंगन दिया गंगा जी ने और भीष्म से कहा, तुम्हारे पिता से मैं तो उन्हें छोड़ कर आ गई, तो तुम्हारे पिता से होगा मेरा संगना। तुम्हारे पिता से होगा मेरा संगना। और सूना रहेगा, लेकिन सूना रहेगा ना उनका अंगना। और जाओ ये कंगन ले जाओ, तो सत्यवती के कर सजेगा कंगना। सत्यवती के कर सजेगा कंगना। सत्यवती के घर सजेगा कंगना, सत्यवती के घर सजेगा कंगना। सत्यवती के कर सजेगा कंगना। सत्यवती के कर सजेगा कंगना। बोलिए गंगा मैया की जय जरूर बोला करिए। जो भी जय बुलवाए, चाहे हम चाहे उधर, क्योंकि जय बोलने से आपके जीवन में आपकी जय जय होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। हम लोग इसीलिए बैठते हैं